जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। ब्लड के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, फुल जानकारी डिटेल्स लेने वाले हैं ब्लड के बारे में। तो किसी भी चीज़ का अध्ययन करना लॉजी होता है, तो ब्लड का अध्ययन करना सीरियोलॉजी होता है और हेमेटोलॉजी होता है। ब्लड के बारे में अध्ययन करना सीरियोलॉजी और हेमेटोलॉजी कहा जाता है। ब्लड जो है एक प्राकृतिक कोलाइड है। तो देखिए, प्राकृतिक से तो हमें समझ में आ रहा है कि नेचुरल होता है। प्राकृतिक मतलब नेचुरल होता है। कोलाइड का क्या मतलब होता है, हम कैसे समझ सकते हैं कोलाइड क्या होता है? ब्लड जो होता है वो प्राकृतिक कोलाइड होता है। तो कोलाइड से मतलब ये है कि कोई ऐसा पदार्थ, कोई ऐसा लिक्विड जो पूरी तरीके से नहीं छने। अगर हम किसी कपड़ा में डालें और उस कपड़े में से पूरी तरीके से नीचे नहीं गिरे, पूरी तरीके से नीचे नहीं छने, कुछ हिस्सा कपड़े के ऊपर लग जाए, उसी को हम लिक्विड कोलाइड कहते हैं। उसी को हम कोलाइड कहते हैं। तो देखिए, जैसे दूध है, दूध को अगर छानेंगे ना तो दूध कुछ नीचे गिर जाएगा और उसका कुछ हिस्सा रहेगा मलाई जो ऊपर ही लगा रहेगा, कपड़ा के ऊपर ही लगा रहेगा, तो उसी को हम कोलाइड कहते हैं। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बस हम आपको समझने के लिए बता रहे हैं कि आप बेसिक समझ सकते हैं इससे कि कोलाइड किसको कहते हैं। कोई ऐसा पदार्थ, कोई ऐसा लिक्विड जिसको हम छाने और पूरी तरीके से वो नीचे नहीं आए, पूरी तरीके से नहीं छने, कुछ भाग, कुछ हिस्सा अगर कपड़े में ऊपर ही लगे ही रह जाए, तो उसी को हम कोलाइड कहते हैं। इतना आप समझ लीजिए। अब देखिए, जो ब्लड होता है वो संयोजी उत्तक होता है। संयोजिक उत्तक से क्या मतलब है? संयोजिक उत्तक का मतलब होता है कनेक्टिंग टिश्यू। ब्लड जो है वो पूरे जोड़ के रखता है, ब्लड बॉडी में जोड़ के रखता है, तो उसी को हम कहते हैं संयोजिक उत्तक, कनेक्टिंग टिश्यू। अब देखिए, जो ब्लड का पीएच मान होता है, ब्लड का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। अगर 7 से ऊपर हो गया तो बेस हो जाएगा, और 7 से नीचे हो गया तो वो हो जाएगा एसिड, और 7.4 पे रहेगा तो वो हो जाएगा क्षार। तो 7.4 इसका पीएच मान है ब्लड का, इसीलिए ब्लड क्या है? क्षार होता है। अब देखिए, ब्लड जो है वो मेल में कितना पाया जाता है? ब्लड जो मेल में पाया जाता है वो 5.5 लीटर पाया जाता है, और जो फीमेल में पाया जाता है वो 5 लीटर पाया जाता है। अब यहाँ पे ये देखिए कि मेल में 5.5 लीटर पाया जाता है और फीमेल में 5 लीटर पाया जाता है। ऐसा क्यों 5 लीटर मतलब आधा लीटर की कमी है, इधर उधर है? तो मेल में 5.5 लीटर इसलिए पाया जाता है ताकि इसमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है। मेल में हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है, इसलिए इनमें 5.5 लीटर पाया जाता है, और फीमेल जो होती हैं इनमें हीमोग्लोबिन कम होता है, इसलिए इनमें 5 लीटर पाया जाता है। इतना आप समझ गए। अब देखिए, ब्लड का निर्माण कैसे होता है। जो एडल्ट होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनमें ब्लड का निर्माण होता है बोन मैरो में, जिसको हम अस्थि मज्जा कहते हैं। हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं और उसको इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। तो बोन मैरो किसको का? बोन मैरो जो एडल्ट होते हैं उनको बोन मैरो में होता है। तो बोन मैरो कहाँ होता है? तो जो ये हड्डी है, हमारी जो हड्डी है उसके अंदर बोन मैरो होता है। देखिए, जब आप चिकन खा रहे होंगे, जब चिकन खाते हैं, जब उसको आप तोड़ते हैं तो जो देखे होंगे कि उस जो हड्डी होती है ना, तो उसमें कुछ झाड़ टाइप का, मतलब गोल, मतलब झाड़ टाइप का रेड कलर का कुछ लगा रहता है, उसी को हम बोन मैरो कहते हैं। तो हमारी हड्डी में ब्लड बनता है एडल्ट के, तो उनको बोला जाता है बोन मैरो में बनता है। कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है ब्लड एडल्ट में, जिसको हम अस्थि मज्जा कहते हैं। अब देखिए, उस बच्चे का जिसका निर्माण अभी बच्चा हुआ ही नहीं है, जिसका अभी पैदा ही नहीं हुआ है, जो बर्थ ही नहीं किया है, उसमें ब्लड कहाँ से बनेगा? क्योंकि उनमें तो हड्डी होती नहीं है। हड्डी होती है, ऐसी हड्डी होती है बिल्कुल कमज़ोर होती है। अब जैसे चाहें उसको घुमा सकते हैं, उसको जैसे चाहें उसको घुमा सकते हैं। तो बच्चों में जो भ्रूण होते हैं, जो पैदा नहीं होते हैं, उनमें हड्डी में बोन मैरो की कमी होती है। तो बोन मैरो की कमी होती है, तो उस जो भ्रूण होते हैं उनको एम्ब्रॉय भी कहा जाता है, भ्रूण को एम्ब्रॉय भी कहा जाता है। तो इनका ब्लड कहाँ बनेगा? तो इनका ब्लड बनता है लीवर में। जब तक बच्चा बर्थ नहीं करता है तब तक वो भ्रूण नहीं होता है। जब बच्चा बर्थ कर जाता है तब वो बच्चा कहलाता है। तो जब तक वो बच्चा पैदा नहीं होगा तब तक कहाँ बनेगा ब्लड? लीवर में बनेगा। अब इतना समझ लिए। अब देखिए, ब्लड स्टोर कहाँ होता है?
ब्लड को हम कहाँ संभाल के रखते हैं, ब्लड कहाँ स्टोर होता है, ब्लड स्टोर को हम ब्लड बैंक भी कहते हैं। जहाँ ब्लड स्टोर होता है उसको हम ब्लड बैंक भी कहते हैं। कोई भी चीज़ अगर हम उसको कहीं, अगर मान लीजिए बैंक है, बैंक में अगर हम पैसा जमा करते हैं, कोई भी चीज़ अगर कहीं हम जमा कर रहे हैं तो उस चीज़ का वो बैंक हो जाता है। तो ऐसे ही ब्लड जो है वो ब्लड जो स्टोर करता है, वो अपने पास ज़्यादा ब्लड रखता है, तो इसीलिए हम उसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ब्लड स्टोर कहाँ होता है, स्प्लीन में, जिसको हम बोलते हैं प्लीहा या तिल्ली। प्लीहा या तिल्ली हिंदी में बोलते हैं और उसको स्प्लीन कहा जाता है। अब देख कोलेस्ट्रॉल, अब कोलेस्ट्रॉल देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है हमारी बॉडी में कितनी होनी चाहिए, वो 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होनी चाहिए। देखिए जैसे हम काजू किशमिश ये सब खाते हैं तो इसमें क्या होता है, वसा पाया जाता है, ये फैट बढ़ाता है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये एक चिपचिपा पदार्थ है। तो वसा जो हम काजू किशमिश खाते हैं उससे वसा बनता है, तो कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा पदार्थ है, तो वह उसी का बनता है, वो उसी से बनता है। तो क्या करता है कि अगर ये कोलेस्ट्रॉल जो है अगर फेफड़ा पे लग जाए, जाके चिपक जाए, तो हमारी हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में अगर उसकी मात्रा ज़्यादा होगी तो हमारी हार्ट अटैक भी आ सकती है। तो इसीलिए इसकी मात्रा जो है वो नियंत्रित है। इसकी मात्रा जो होती है कोलेस्ट्रॉल की 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा। अब देखिए हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें आयरन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। मेल में जो होता है 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर पाया जाता है और फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर पाया जाता है। अगर एक इंजेक्शन से हम ब्लड एक मेल का निकालें और फीमेल का उतना ही ब्लड निकालें, सेम ब्लड निकालें, जितना मेल का निकाल रहे हैं उतना ही फीमेल का निकालें, तो दोनों में हम देखेंगे कि जो हीमोग्लोबिन है मेल में ज़्यादा होता है तो इनमें आयरन ज़्यादा पाया जाता है, और फीमेल में हीमोग्लोबिन कम होता है तो फीमेल में आयरन कम पाया जाता है। इसीलिए मेल में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर पाया जाता है और फीमेल जो है उनमें 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए रक्त का परिसंचरण, रक्त का परिसंचरण की खोज सबसे पहले किसने किया था, विलियम हार्वे ने सबसे पहले रक्त का परिसंचरण की खोज किए थे। ब्लड के कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का क्या काम है, ब्लड का ताप नियंत्रण, ताप के लगातार परिसंचरण के कारण शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। विलियम हार्वे ने कहा था कि जब तक हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसकी रफ्तार बनी रहेगी, हमारे बॉडी में गर्म रहेगा, उसमें ऊष्मा बनती रहेगी, क्योंकि जो हमारा बॉडी है और रक्त के लगातार परिसंचरण के कारण शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। जो हमारे बॉडी का जो ब्लड है उसका फिक्स है कि 120 के प्रेशर से जाता है और 80 के प्रेशर से आता है। ठीक है। अब देखिए पोषक पदार्थ का परिवहन, पोषक दूसरा कार्य क्या है, ब्लड का दूसरा कार्य क्या है, पोषण पदार्थ का परिवहन। भोजन पचाने के बाद पोषण पदार्थ रक्त में छोड़ दिया जाता है, रक्त उसे परिवहन द्वारा आगे पहुंचा देता है। जो हम भोजन करते हैं उसका जो पोषण पदार्थ होता है वो रक्त में छोड़ दिया जाता है, वो रक्त में छोड़ दिया जाता है और रक्त क्या करता है कि उसको परिवहन के द्वारा उसको आगे पहुँचा देता है। अब देखिए तीसरा है गैस O2 और CO2 का परिवहन। ब्लड का तीसरा कार्य क्या है, गैस O2 और CO2 का परिवहन। देखिए ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन का ही कार्य है कि वो O2 को अंदर ले आए और CO2 को बाहर छोड़े। फेफड़ा जो है वो एक टंकी का कार्य करता है, वो टंकी का कार्य करता है, उसका बस इतना ही है कि बस यहाँ पे ऑक्सीजन रख दो बस। लेकिन अब वो ब्लड फेफड़ा का बस इतना ही काम है, वो एक जगह प्रोवाइड करता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन रख दो। लेकिन कार्य क्या करता है, हीमोग्लोबिन करता है, O2 को अंदर लाता है और CO2 को बाहर छोड़ता है। ठीक है। तो देखिए रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा CO2 के फेफड़े तक तथा O2 के फेफड़ों से उत्तक की परिवहन किया जाता है। ठीक है। अब देखिए ब्लड के चौथा कार्य क्या है, ब्लड के चौथा जो कार्य है उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन। जो हमारे वेस्ट मटेरियल होता है हमारे बॉडी में, रक्त में मौजूद अवशिष्ट पदार्थ किडनी में डायलिसिस द्वारा निकाल दिया जाता है। जो हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल है वो डायलिसिस द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है।